दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सऊदी अरब इजराइल दोस्त मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी बड़ी खबरें हैं आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। इजराइल और सऊदी अरब की जो ढकी छुपी दोस्ती है एक बार खुलकर सामने आ गई है। सबूत के साथ बताऊंगा, शख्सियत का नाम बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट में लगे हुए इस शख्स को देखिए। ये इजराइल का फॉर्मर नेता है और ये यूएन में जो नेता था इजराइल का, इसका बड़ा बयान आया है। इस शख्स का नाम है डैनी डैनॉन। इन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि सऊदी अरब से हमारी पिछले 1 साल से बातचीत चल रही है। इजरायली नेता डैनॉन ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। डैनॉन ने ये कहा कि लगातार सऊदी अरब से हम बॉर्डर सिक्योरिटी और नॉर्मलाइजेशन और बड़ी बात अब्राहम अकॉर्ड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब इस बात को ठुकराता आया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें साबित हो रही हैं। जैसे सऊदी अरब में जब इजरायली डेलीगेशन पहुंच रहा है, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, नेता मिलजुल रहे हैं। देखिए, इसी वजह से ईरान की सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से नहीं बनती, क्योंकि ईरान कुछ भी वो भूखा मर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से दोस्ती नहीं कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा है। इसी वजह से इजराइल को ईरान से दिक्कत है कि नॉर्मलाइजेशन में यही उंगली करता है, यही टांग अड़ाता है। बहरहाल जो अब डैनॉन ने कहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि हम 1 साल से लगातार बात कर रहे हैं, यानी पिछला पोल खोल दिया सऊदी अरब का। फिर आगे इन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि अगले साल, यानी ये दिसंबर चल रहा है, 2023 में ही नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरब के साथ हो जाएगा। दोनों दोस्त बन जाएंगे और काफ़ी अहम मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है? जिस ज़ुबान में कुरान उतरा वहाँ के लोग सोचने लगे कि हम दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान हैं और सबसे सच्चे मुसलमान हैं। वही कुरान ये कहता है जो यहूदियों के साथ है, यहूदियों का दोस्त है, वो उन जैसा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। तो अगर आप अहले किताब हैं, अगर आप अल्लाह वाले हैं, तो आज से ही, अभी से सऊदी अरब की अंधभक्ति को किनारे रख दीजिए, सऊदी अरब की सरजमीन को चूमिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक जगह है, इस्लामिक जगह है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है ना बाबा, वो बड़ी घटिया है। उसका खुलासा खुद ही डैनॉन इजराइल के नेता ने कर दिया है। अब आप कुछ ही दिन में और बड़ी खबरें सुन लेंगे। दोस्तों, इजराइल अरब देशों के साथ हाथ मिलाकर कर क्या रहा है? आखिर अरब देश फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों है? तुर्की अब अपनी ज़बान को घसीट कर पेट के अंदर क्यों ले गया है? अब क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इन सभी ने इजराइल के हाथ पर एक तरह से बैअत कर ली है। जी हाँ, अब आप ये समझिए, आपकी स्क्रीन पर इस मासूम सी बच्ची को देखिए। जेनिन के इलाके में जब रेड करने के लिए इजराइल की आतंकी आर्मी पहुंची, तो ये 16 साल की बच्ची जाना ज़करनह नाम की ये लड़की अपने छत पर मौजूद थी रात को जब रेड करने गए। तो जो इजराइल का स्नाइपर था जो काफ़ी दूर था, उसने इस 16 साल की मासूम बच्ची के सर में गोली मार दी। सर में गोली लगते ही जाना की मौत हो गई। और आप बेगैरती देखिए कि तुरंत इसके बाद जो है मान भी लिया इजराइल ने कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमें काफ़ी दुख है। इजराइल के लैपिड, जी हाँ, जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल तक, उन्होंने दुख जताया है। अच्छा सुअरो, तुम मासूमों को मारो और सामने आओ कह दो कि आई एम सॉरी। एक इजरायली फौजी मारा जाए तो तड़प के रह जाते हो, और ये जो छोटे छोटे बच्चे तुम मार रहे हो वो किसी की औलाद नहीं। अब ह्यूमन राइट कहाँ गया? गधे के पिछवाड़े में चला गया। कहाँ गया ह्यूमन राइट भाई साहब? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ गया? अब आप समझिए, ये जो अल जजीरा की शरीन अबू हैं, जिनको गोली मारकर कत्ल किया, और जो इनकार कर रहा है इजराइल की नहीं 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 हमसे गलती नहीं, जानबूझकर मारा। अबे जब तुम 16 साल की बच्ची को बिना किसी वजह मार सकते हो,
तो वो अल जजीरा की पत्रकार जो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल रही थी, उसको मारने की तो बड़ी वजह थी तुम्हारे पास। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लानत भेजकर इस पर। अब आप समझिए इजराइल की गद्दारी। अमा कुत्ते के अंदर भी वफादारी होती है। अब इस खिंजीर से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। लेबनान की सरकार तालियां मार के कह रही थी, अरे हमने इजराइल के साथ डील कर ली है, अब जो हमने ये गैस तेल की डील करी है और इससे फ़ायदा ये है कि अब लेबनान पर हम पर अटैक नहीं करेगा इजराइल। फिर इजराइल ने, मैंने आपको कल बताया था कि कह दिया है कि हम लेबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा देंगे। अभी ये कहा था और लेबनान के बॉर्डर पर सरप्राइज यानी खामोशी से अचानक से ड्रिल शुरू कर दी है। अब आगे सुनिए, छोटे मोटे सैनिक नहीं हैं, 13,000 की मात्रा है सैनिकों की। 13,000 इजराइल के सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। तो जो हिजबुल्लाह ने कहा था कि ये डील हमने करवाई है, तो अब हिजबुल्लाह साहब कहाँ गए? अब लेबनान की गवर्नमेंट, मतलब अगले ने इनके ही देश के समुद्र के इलाके में तेल की फैक्ट्री और कुएं पर कब्जा किया। कुछ कर नहीं पाया लेबनान, तो आखिर में डील का नाम दे दिया कि हमने डील करी है। एक वादा किया था इजराइल ने कि हम हमला नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। 1 महीने के अंदर ही ये सब शुरू हो गया है। वहीं फिर से आपको सऊदी अरब और चाइना की जानकारी दूं तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि चीन के साथ हमने $50 बिलियन की हमने डील कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट की तरफ। तो अगली रिपोर्ट ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि ग्रीस तुर्की से यानी हमसे डर गया है, क्योंकि ग्रीस सारी दुनिया से मिसाइल, हथियार, रॉकेट, फाइटर, अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट खरीदता था, हथियार इकट्ठे करता था। लेकिन हमने अब खुद के ड्रोन के साथ साथ खुद की मिसाइलें बनाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब ग्रीस डर गया है और बॉर्डर पर हथियार और फौजी तैनात करना शुरू कर दिए हैं। वहीं तुर्की के अंदर की बात करें तो तुर्की की पार्लियामेंट में 15 दिन के अंदर दूसरी झड़प हुई है और इस बार ऐसी झड़प हुई है कि एक पार्लियामेंट मेंबर घायल भी हुआ है। तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा, देखिए। वहीं दूसरी तरफ न जाने क्यों अल्लाह तुर्की से नाराज़ हो गया है कि साउथर्न तुर्की पूरी तरह से डूबा हुआ है। खतरनाक बाढ़ की वजह से लोगों से इलाका और शहर खाली कराया जा रहा है। अब आपको हल्की फुल्की बाढ़ लग रही है, तो लीजिए देखिए। मिडिल ईस्ट की अगली रिपोर्ट में आपको ईरान की देना चाहता हूं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए ये जो लड़का है, नौजवान जिसका नाम माजिद रजा है, इस पर इल्ज़ाम ये था कि इसने प्रदर्शन के दौरान ईरान की सिक्योरिटी फोर्स को चाकू घोंपा है, जिस पर लड़के को जनता के सामने फांसी पर लटका दिया गया। तस्वीर जो चल रही है ब्लर है, मैं पूरी दिखा नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं। फांसी ईरान ने अपने देश में दंगा मचाने वालों की दी और कातिलों को दी। इस पर जर्मनी भड़क गया। अब जर्मनी ने कहा है कि ईरान प्रदर्शनकारियों को दबाना चाह रहा है।
तो जर्मनी की बात सुन लीजिए। लगातार 4 दिन से आपको जर्मनी की हालत दिखा रहा हूं। जर्मनी के लोग खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। जर्मनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर रहा है। तो देखिए, दोगलापन की इंतहा अगर कोई हो तो ये है इंतहा, और शायद ये इंतहा भी पार हो गई। खुद के देश में मिलिट्री का इस्तेमाल जनता के खिलाफ कर रहा है और दूसरे पर उंगली उठा रहा है। उधर न्यूजीलैंड भी सामने कूदा और न्यूजीलैंड ने ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा हुआ कोई शख्स ट्रैवल नहीं कर सकता न्यूजीलैंड में। उधर ईरान कोई बकलोल थोड़ी है। उधर ईरान ने भी वही खेल खेला और लगता है रूस से सारे पैतरे ईरान ने सीख लिए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूके के स्पाई, डिफेंस चीफ और 32 ऑफिशियल कमांडर, फोर्स, मिलिट्री हेड जो भी हैं, 32 अलग अलग लोगों को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, पाबंदी उन पर लगा दी है। याद होगा ईरान ने चाइना को खरी खोटी सुनाई थी। मैंने आपको ये कल जानकारी दी थी, क्योंकि यूएई ने चीन से शिकायत करी कि भैया भैया ये 3 जो हैं हमारे आइलैंड हैं, इस पर ईरान ने कब्जा किया हुआ है, प्लीज़ उनसे कहिए कि हमारा जो आइलैंड हमको दे दे। तो चाइना ने सिर्फ इतना कह दिया कि ईरान को बैठकर बातचीत करके इस पर मुद्दे को निपटा लेना चाहिए। इस पर चाइना को खरी खोटी सुनाई कि भाई जो चीज़ हमारी है हम उस पर बात ही क्यों करें, आप तो हमारे अपने, आप ये बात मान ही क्यों रहे हो। इस पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इस बात को फ़ौरन क्लियर कर दिया गया है और एक तरह से ईरान को पैम्पर किया गया कि नहीं नहीं, बयान आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर, मेरी बात सुनते रहिए और रिपोर्ट को पढ़ते भी रहिए। चाइना ने कहा है कि जो हमारे गल्फ़ देशों के साथ जो हमारी दोस्ती और यारी है वो अलग है, वो सेपरेट है। ईरान के साथ जो हमारी दोस्ती है वो अलग है और वो अहम है। हमारे लिए दोनों ज़रूरी है और दोनों अहम है। हमारी नीति से किसी तीसरे देश को निशाना नहीं बनाया जा सकता और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं जिससे किसी के लिए खतरा हो। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक पिछले 2 साल से डाल रहा हूं और कुछ स्पेशल रिपोर्ट वहां भी आएंगी। और खुदा ना खास्ता कुछ इस चैनल के साथ छेड़छाड़ हो तो आपके साथ मैं दूसरे चैनल पर बना रहूँगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि हमारी मेहनत पे इतना साथ दीजिए कि अगर मैं कुछ आपसे गुजारिश करूं तो वो बात मेरी मान लिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।